Class, our today's new topic is effects of heat. So class, whenever we will provide heat to any object or any body, then what kind of changes we can see in that body. So class, we can see specifically three changes there. First change is change in temperature of the body. Second is size is change when we will provide heat to any body, and third is state is also change. So class, in body there are mainly three states: liquid, solid and gas. So when we give heat to body, it can change its state. Liquid change into solid, or solid change into gas, or gas change into liquid. So there are changes in state also. So first we will discuss on change in temperature of the body. What are the conditions for the temperature change? So class, first topic is change in temperature. So क्लास, किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मेनली कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है. जैसे फर्स्ट इज हीट रिलीज फ्रॉम बॉडी. कोई भी बॉडी जितनी ज़्यादा हीट रिलीज करती है क्लास, उसका उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है. जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा. सेकेंड कंडीशन फॉर टेम्परेचर चेंजेस मटेरियल ऑफ द बॉडी. क्लास, अगर आपके पास आयरन और वुड दो रॉड हैं और दोनों का मटेरियल क्लास अलग अलग है, तो जब आप इस आयरन रॉड को और इस वुड रॉड को हीट देंगे तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर शो करेंगी. आपका आयरन रॉड ज़्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस वुड रॉड. इसका मतलब मटेरियल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर चेंज. एंड नंबर थर्ड इज मास ऑफ द बॉडी. क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर चेंज में. तो कम मास आपका जल्दी गर्म होगा हीट देने पर, जबकि अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपका हीट देने पर वो देर में गर्म होगा. अगर आप इसमें और इसमें सेम हीट प्रोवाइड करें तो ये जल्दी गर्म होगा कंपेयर टू दिस इफ़ दे हैव अ सेम मटेरियल. अगर ये आयरन की बात करूँ मैं, सपोज़ ये और ये दोनों आयरन मेड हैं, सो सेम काइंड ऑफ हीट देने पर ये आयरन स्फीयर जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस स्फीयर. इट मीन्स मास ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर चेंज. नाउ क्लास, अवर सेकेंड टॉपिक इज चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी. क्लास, किसी भी बॉडी का हीट देने पर साइज चेंज कैसे होता है? क्लास, जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है. यानी जब भी आप किसी बॉडी को हीट करेंगे वो अपना साइज बढ़ाती है. तो ये जो साइज चेंज होता है क्लास, ये टेम्परेचर बढ़ने पर होता है, और जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा ये साइज फिर से वापस अपनी एज इट इज़ पोजीशन पे आ जाएगा. तो क्लास, ये जो साइज बढ़ा है इस रॉड का, सपोज दिस इज आयरन रॉड एंड इफ वी गिव हीट टू दिस बॉडी और दिस आयरन रॉड, देन इट एक्सपेंड्स. और क्लास, ये एक्सपेंशन आपका कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन. इट्स कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो क्लास, किसी भी बॉडी का हीट देने पर अगर साइज चेंज होता है तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी. वी ऑल नो क्लास, देयर आर थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन व्हेन सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, we call that melting or fusion. So class, if I am talking about solid change into liquid, the example is ice turned into water. So class, it's important when in a fixed temperature, if we give heat to the solid, then it turned into liquid. So class, you can see your temperature of ice is 0 degree centigrade, and if we give heat to this ice, then it turned into liquid whose temperature is also 0 degree centigrade. It means your temperature is fixed but you give heat to solid. And the reverse process is when liquid change into solid. At that time class, if I am talking about the example of water to ice, at that time when water change into ice, first the temperature of the water is 0 degree centigrade and it turned into ice whose temperature is also 0 degree centigrade. So you can see here class, your temperature is fixed. When we take heat from the water at 0 degree centigrade, then it turned into ice. Class, if I am talking about liquid change into gas or gas change into liquid, so these both process are reverse process. So if I am talking about liquid change into gas, so you all know when we boil water,
then at that time it change into vapor, so we call that boiling. And in boiling class, you all know boiling is always happens in 100 degree centigrade in water. Class, for all the liquids there are different boiling temperature. For water it's 100 degree centigrade, but for other liquid maybe it will different. So if I am talking about water, the boiling temperature is 100 degree centigrade, and then when water convert into vapor, at that time that vapor also contain the 100 degree centigrade temperature. So it means their temperature is fixed. So it's important class, when state is changed, their temperature remain same. If I am talking about gas turned into liquid class, we call that condensation. And in condensation also, vapor has 100 degree centigrade, and when it turned into water, that water also contain 100 degree centigrade temperature. So it's very important, in all the changes of state your temperature should be fixed. And now class, if I am talking about solid change into gas or gas change into solid, so these two are the reverse processes. And when solid change into gas, that is known as sublimation. And the example of that is when we give heat to camphor, that it turned directly into gas. Class, normally whenever we will give heat to solid, it change into liquid first and then it change into gas. But sometimes solid directly change into gas, then we can say that is sublimation. And the best example is camphor turned into gas. And the reverse, when gas turned into solid, that is known as deposition. And when we cool down the gas, it change into solid. And next topic is when liquid change into gas, that is known as evaporation. Drying the clothes, how we dry our clothes, that water which is in the clothes, that is evaporated by the sunlight, or we can say by the heat. So your liquid directly turn into gas. Class, our next topic is thermal expansion. When we give heat to the solid, it expands because of heat. So that is why it is known as thermal expansion. So thermal expansion in solid class, if I am talking about solid, so if I am talking about solid class, normally solid have a definite shape and size. So I make here a 3-dimensional shape. So when we give heat to any object, either its length will increase, or maybe its breadth will increase, or maybe its height will increase. So class, if there is a increment in length, then we can say this is linear expansion. Suppose class, there is a rod, and because of heat it expand a little bit. So this expansion in a specific direction, or we can say increase in length because of heat, that is known as linear expansion. And if I am talking about this increase in area because of heat, if length and a little bit breadth is also increased, suppose this is also increased because of heat, so we can say increase in area is here, so we can say this is superficial expansion. And because of heat, if your length is increased, your breadth is also increased, and your height is also increased class, then we can say this is cubical expansion. So in these topic you can see class, before heating the wire is very tight here, but when we give heat to this wire, it will change its length, it will increase, and because of that it is now a little bit loose. So it's a best example of linear expansion of wire. क्लास, अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशंस कैसे होता है. सो फर्स्ट इज टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स व्हेन कनेक्टेड इन समर्स बिटवीन टू पोल्स दे आर केप्ट लूज सो दैट दे मे नॉट ब्रेक व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर. सो क्लास, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप दो पोल्स के बीच वायर लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर समर में वायर लगा रहे हैं क्लास, सो समर में आपकी वायर गर्मी के कारण फुल एक्सपेंड रहती हैं. ठीक है क्लास. सो उनको थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है ताकि सर्दियां जब आएँ तो विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट होने पर थोड़ा छोटा हो जाता है क्लास वायर का लेंथ, तो वो टाइट हो जाएंगी.
यानी अगर आप समर में वायर लगाएंगे, सो जब समर में क्लास दो पोल्स के बीच वायर लगाई जाती है तो थोड़ा लूज़ रखी जाती है ताकि जब विंटर आए तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो वायर टूटे नहीं। जबकि क्लास विंटर में जब वायर लगाई जाती है तो वो एकदम टाइट लगाई जाती है ताकि जब समर आए तो वो अगर लूज़ हो भी जाए तो उससे ज़्यादा फर्क न पड़े। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड एग्जाम्पल इज इन ब्रिज एंड क्लास इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिजेस, सो उसका एक पॉइंट फिक्स करा जाता है और दूसरे पॉइंट को एक घूमने वाला, इस तरह से घूमने वाला एक रॉड होता है क्लास, उसके साथ फिक्स किया जाता है। और जब विंटर या समर की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये अपने आप मूव करके इस वायर को फिक्स रखता है। और एक और एग्जांपल है क्लास, जो आपकी बुलक कार्ट होती है उसमें जो आपका पहिया होता है, जो व्हील होता है, वो उसके बाहर एक आयरन शेप का इस तरह से एक कवर लगा होता है। तो पहले हम इस आयरन व्हील को हीट करके क्लास बड़ा कर देते हैं और इसमें उस वुड का जो हिस्सा होता है उसको फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद जब ये ठंडा होता है ये आयरन शेप, तो ये फिर से छोटा हो जाता है क्लास और ये इसमें एकदम टाइट चिपक जाता है। सो वी कैन यूज दीज ऑल द thermal expansion of solids in our daily life. And class, in cement floor, if I am talking about this floor, if we make this kind of floor, then in winters this floor contracts and you can see the breaks in the floor. So to avoid this, we have to divide our floor in 4 or 6 pieces and we make a specific difference between two parts. Then when in winter it contracts or in summer it expands, they get a specific place to expand or contact, so they can easily do that. And if I am talking about railway tracks class, there is a slight difference between two railway tracks because in summer they expand, suppose it expand like this and it expand like this. So class, to avoid bending of this railway track, we use this kind of spaces between two railway tracks. And class, one important example is a bimetallic strip, which consists of two rods of the same length but different material, because class when they have a different material at that time they are used for thermostat. And thermostat is very important device class to control temperature, and it is used for a electric gadget, refrigerator. Suppose this is iron strip and this is copper strip, and class they are contact with each other and the length of these two rods are same, and we use this for thermostats. It's very important. When we use two different material, then at that time when they get heated, they have a different kind of thermal expansion, and because of that we can control the temperature and we can use that for our electrical devices.